नाम पीएम किसान टाइप करेंगे और आपके सामने ऑफिशियल पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलकर आने वाली है। तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। ऊपर को पेज को अपना स्क्रॉल करना होगा और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। ठीक है ना साथियों। तो जैसे कि हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू पेज ओपन होकर आएगा। आपको यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें आधार कार्ड नंबर भरना होगा और उसके बाद मोबाइल नंबर जो प्रेजेंट में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि OTP उस पर जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है ना। तो इतना काम मैं जल्दी से सबसे पहले कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने सारा डेटा फिल कर लिया है और फिल करने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक कर देना होगा। जो आपने अभी मोबाइल नंबर इसमें फिल किया है उस पर आपका एक मैसेज गया है वो 6 डिजिट में। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें हम अपना OTP है वो भरेंगे। अगर नहीं जाता तो एक बार आप रिसेंड कर सकते हैं और उसके बाद ये कैप्चा कोड इसमें भरेंगे, उसके बाद सबमिट पर कर देते हैं। ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं हम OTP को। तो दोस्तों हमने OTP को भर दिया है। अभी हमारी जो OTP है वो 4 डिजिट में आई है। उसके बाद दोबारा हमें OTP भेजने की वो 6 डिजिट में आई हुई। ठीक है ना। तो सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद दोस्तों अब ये OTP उस मोबाइल नंबर पर जाएगी दोस्तों जो कि आपके आधार कार्ड पे आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी देगा एंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर OTP। ठीक है ना। ये OTP उसी पर गया है जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर है। ठीक है ना साथियों। तो एक बार देखते हैं कि हमारे मोबाइल पर OTP आया है या नहीं आया है। ठीक है ना। तो हमने दोस्तों अब OTP है वो 6 डिजिट वाला भी इसमें फिल कर दिया है और अब इसके बाद हम वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों मैं वेरीफाई आधार पे क्लिक करूँगा वैसे ही हमारा पेज है वो आगे को बढ़ेगा और आगे का हमारा जो फॉर्म है वो भरने के लिए बहुत सारी डिटेल इसमें फिल करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या डिटेल हमको भरना है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा पेज खुलकर आ गया है। तो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है ना साथियों। जैसे कि ब्लॉक और उसके बाद तहसील। ठीक है ना। तहसील सब ब्लॉक और यहाँ पर हम भर लेते हैं अभी। हाँ हमने यहाँ पर अपने ब्लॉक को भी भर लिया। अब हम अपनी विलेज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना साथियों। अपना गाँव कि हमारे कौन से गाँव से हमें अपना आवेदन है वो करना होगा। तो जैसे कि हम अभी यहाँ पर एक गांव को सेलेक्ट कर देते हैं जिस गांव में मैं रहता हूँ। ठीक है ना साथियों। हमने यहाँ पर गांव को सेलेक्ट कर दिया है। अब आपको आगे यहाँ पर आपका नाम वगैरह ऑटोमेटिक आपके जो आधार कार्ड के हिसाब से ऑटोमेटिक भर जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी जाति को सेलेक्ट करना होगा। जनरल तो जनरल, OBC OB, ST है सो ST। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको हमने भर दिया है। ठीक है ना। आधार पे कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों टाइप ऑफ फार्मर आप स्मॉल एंड 2 हेक्टेयर में क्लिक कर देना होगा। ठीक है ना साथियों। और उसके बाद ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। लैंड रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर आपको भरना है। तो वो क्या होती है वो मैं आज बता देता हूँ। जो कि आपको अपने फ़र्द में दोस्तों आपको एक लैंड सेटिंग ID आपको दिखेगी जो आपको 00 करके कुछ नंबर होते हैं साथियों, जैसे 00 152। ठीक है ना। तो वही आपको यहाँ पर भरना होगा। शुरुआत 00 से होती है इसकी। ठीक है ना साथियों। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 00 152 यहाँ पर भर देता हूँ और उसके बाद दोस्तों राशन कार्ड ID आपको एक भरना होगा किसी की। ठीक है ना। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक राशन कार्ड ID है वो फिल करनी होगी अपनी। ठीक है ना। और यहाँ पर एस्पेक्टेस फॉर PM किसान मानधन योजना। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर येस या नो पर हम क्लिक करना होगा। तो दोस्तों हम येस कर देते हैं। ठीक है ना साथियों। उसके बाद क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर जो फ़र्द दी हुई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंगल है आपकी ज़मीन या जॉइंट में है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके ऐड पे क्लिक करना होगा और जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर अपने जो खेती का डाटा है वो फिल करना होगा। ठीक है ना साथियों। जैसे कि यहाँ पर आपको खसरा संख्या भरना होगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप खसरा संख्या भरेंगे और यहाँ पर आपका खाता संख्या और यहाँ पर खसरा संख्या और यहाँ पर एरिया यानी क्षेत्रफल आपका कितना है। ठीक है ना दोस्तों। तो इतना एक बार मैं भर लेता हूँ। तो दोस्तों जो फ़र्द की डिटेल है वो आपको यहाँ पर अपना खसरा संख्या, खाता संख्या और खसरा संख्या मैंने यहाँ पर भर दिया और एरिया क्षेत्रफल जो हमारा पॉइंट करके होता है वो यहाँ पर हमने भर दिया है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जो लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ पर जो भी है वो आप भर सकते हैं। आफ्टर 1/2/2019 के बाद भर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र डिटेल के बारे में पूछेगा। ठीक है कि आपकी जो मतलब जो ज़मीन है वो कैसे आई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने जो लिख दिया है डेथ ऑफ फादर, यानी इनके पिताजी की फादर डेथ हो चुकी है तब इनके नाम पर जो ज़मीन है वो आई है।
और कब आई है वो यहाँ पर आप उस डेट को लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट का एक आधार कार्ड नंबर भरेंगे और उसके बाद दोस्तों अगर और हमें फ़र्द ऐड करनी है तो यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सारी डिटेल को एक बार हम भर के ऐड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका डेटा है वो यहाँ पर आपको भर जाता है। अगर दोस्तों इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो इस डिलीट वाले ऑप्शन से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर को स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर एक अपनी फ़र्द की एक कॉपी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है ना साथियों। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक अपनी फ़र्द की कॉपी है वो अभी लगा देता हूँ मैं एक बार यहाँ डाउनलोड पे करके, जहाँ पर मैंने रखी है वहीं से ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने सारा डिटेल फिल कर दिया है और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देता हूँ मैं। जैसे ही दोस्तों मैं सेव पे क्लिक करूँगा वैसे ही दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो निकल कर आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुल योर फार्मर आईडी, ठीक है ना दोस्तों। आपको यहाँ पर एक फार्मर आईडी भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इसको आपको एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना होगा, ठीक है ना साथियों। तो जैसे कि तो मैं अभी यहाँ पर एक रिकॉर्ड के तौर पर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। तो इस तरीके से आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन अपने घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस तरीके से ऑनलाइन करेंगे और आपको फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे 6,000 रुपये की जो किस्त आती है हमारी सम्मान निधि की, ठीक है ना साथियों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।